नमस्कार, शब्द साची विंध्य के समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नियाजिया। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। चित्रांगन फेस्टिवल के दूसरे दिन हुआ फिल्मों का प्रदर्शन, एआई सिनेमा चर्चा और गुड़िया की शादी का मंचन। शिफ्ट होगा रीवा का पुराना बस स्टैंड, प्रमुख चौराहों की रोटरी होगी छोटी। रीवा में उबलते पानी से झुलसे 4 वर्षीय बच्चे की अस्पताल में मौत। रीवा में व्यापारिक रंजिश में दुकान में घुसकर की गई मारपीट, वीडियो वायरल। रीवा में हाईवे पर भीषण हादसा, बाइक सवार 2 युवकों की मौत। रीवा से नागपुर जा रही यात्री बस में हमला, लूट, दहशत में रहे यात्री। रीवा में उल्टी दस्त से 2 लोगों की मौत, कराया गया पीएम। रीवा जिला पंचायत में सख्त कार्रवाई, 6 लोगों के खिलाफ जेल वारंट जारी। रीवा जिले में एसआईआर सत्यापन में 3,48,000 मतदाताओं में सामने आई खामियां। मऊगंज में जमीनी विवाद पर हिंसक झड़प, लाठी डंडों से हमले में 5 घायल। मऊगंज में गौवंश के बछड़े के साथ क्रूरता, रस्सी बांधकर की गई हत्या, मांस बरामद। सिंगरौली में शराब से तंग आकर पत्नी बेटे ने सरेआम पति का किया विरोध। रीवा में खेलो एमपी यूथ गेम्स में फुटबॉल के लीग मैच हुए पूरे और मध्य प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में सुबह शाम की ठंड बढ़ी। जादू देखा है, हम दिखाते हैं। आप सोचिए, हम बनाते हैं। अपने घर या ऑफिस को सजाएं मनपसंद डिजाइन के कस्टमाइज वॉलपेपर्स, ब्लाइंड्स, पेंटिंग्स और लेजर कटिंग से बनी आकर्षक चीजों से। आज ही कॉल कीजिए 7611125428, क्योंकि आपकी कल्पनाओं को पंख देना भी जरूरी है। अब खबरें विस्तार से। रीवा के कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में चल रहे 6वें चित्रांगन इंटरनेशनल फिल्म एंड थिएटर फेस्टिवल का दूसरा दिन भावनाओं और प्रेरणा से भरपूर रहा। रंग उत्सव नाट्य समिति द्वारा आयोजित इस निःशुल्क महोत्सव में शहरवासियों ने हॉलीवुड और भारतीय निर्देशकों की चुनिंदा शॉर्ट फिल्मों का लुत्फ उठाया, जो दर्शकों को गहराई से छू गईं। प्रमुख शॉर्ट फिल्म स्क्रीनिंग में आशुतोष मिश्रा की हृदय स्पर्शी कहानी बापू मोहे ट्रैक्टर दिला दे, रयान इल्किंस की अवार्ड विजेता स्मॉल टॉक्स, टॉम रूडॉक निर्देशित अनस्पोकन, नितिन चंद्रा की सांस्कृतिक रचना छठ और विश्वनाथ रथ की पुरस्कार प्राप्त चारिकांधा शामिल रही। इन फिल्मों ने सामाजिक मुद्दों को इतने प्रभावी ढंग से उठाया कि सभागार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। संवाद और मार्गदर्शन सत्र भी खास रहे। पत्रकार एवं कला समीक्षक जयंत तोमर ने विचार विमर्श किया। पुणे से पधारे एआई फिल्म मेकर अविनाश जैन ने मीडिया, सिनेमा और समाज नई पीढ़ी की जिम्मेदारी पर गहन मार्गदर्शन दिया। मीडिया और रंगमंच से जुड़े छात्रों के सवालों के जवाब देते हुए उन्होंने नई पीढ़ी को प्रेरित किया। शाम का आकर्षण रहा मध्य प्रदेश नाट्य अकादमी के निदेशक संजय श्रीवास्तव द्वारा निर्देशित नाटक गुड़िया की शादी का मंचन। ये महोत्सव 28 जनवरी से चल रहा है, जो 1 फरवरी तक चलेगा। महोत्सव में प्रतिदिन सुबह 11 बजे से रात 9 बजे तक विभिन्न सत्रों में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। 30 और 31 जनवरी को भी अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय शॉर्ट फिल्में, नाटक, मास्टर क्लास और सांस्कृतिक कार्यक्रम देखने को मिलेंगे। कलेक्ट्रेट सभागार रीवा में आज सड़क सुरक्षा को लेकर जिला स्तरीय विशेष बैठक आयोजित की गई। बैठक में कलेक्टर, पुलिस अधिकारी, राजस्व विभाग, नगर निगम, रोड एजेंसियों के प्रतिनिधि और यातायात से जुड़े अन्य अधिकारी शामिल हुए। बैठक में शहर की यातायात व्यवस्था सुधारने के कई अहम फैसले लिए गए। बैठक में प्रमुख चर्चा पुराना बस स्टैंड को ट्रांसपोर्ट नगर में शिफ्ट करने पर हुई। साथ ही शहर के व्यस्त चौराहों, कॉलेज चौराहा और जय स्तंभ चौराहा की रोटरी को छोटा करने पर सभी ने सहमति जताई। यातायात में सबसे बड़ी बाधा बन रहे ई रिक्शा के लिए सख्त कदम उठाया जाएगा। 1 फरवरी से अस्पताल चौराहा से स्टैचू चौराहा और स्टैचू चौराहा से सोनी बिल्डिंग तक फोर्ट रोड को नो जोन ई रिक्शा घोषित किया जाएगा। कलेक्टर ने सड़क निर्माण एजेंसियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए और छोटी छोटी समस्याओं जैसे अतिक्रमण हटाना, सड़क चौड़ीकरण आदि को जल्द दूर करने के सख्त आदेश दिए ताकि यातायात सुचारू रहे।
रीवा जिले के सिमरिया थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम कुशवार में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां 4 वर्षीय पीयूष साकेत उबलते पानी के गिरने से गंभीर रूप से झुलस गया था, जिसके चलते गुरुवार सुबह संजय गांधी चिकित्सालय में उसकी मौत हो गई। जानकारी के अनुसार 19 जनवरी को घर में पानी गर्म करने के लिए चूल्हे पर रखा गया था। इसी दौरान बच्चे को किसी तरह धक्का लग गया, जिससे उबलता पानी उसके पूरे शरीर पर गिर पड़ा। इससे पीयूष बुरी तरह झुलस गया और उसकी हालत बेहद नाजुक हो गई। परिवार ने तत्काल उसे रीवा के संजय गांधी चिकित्सालय में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों द्वारा लगातार इलाज किया जा रहा था, लेकिन बच्चे की हालत में सुधार नहीं हो सका और गुरुवार सुबह उसने अंतिम सांस ली। इस दर्दनाक हादसे ने परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया है। सिमरिया पुलिस ने घटना की सूचना पर मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। रीवा जिले के सिमरिया थाना क्षेत्र में व्यापारिक प्रतिस्पर्धा और ग्राहकों को अपनी दुकान पर बुलाने को लेकर 2 दुकानदारों के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था। इस विवाद ने बुधवार को हिंसक रूप ले लिया, जब 4 युवकों ने एक राय होकर सामने वाली दुकान में घुसकर दुकानदार के साथ जमकर मारपीट की। पूरी घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसका फुटेज सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जानकारी के अनुसार सिमरिया बाजार में आमने सामने स्थित 2 दुकानों के बीच ग्राहक छीनने को लेकर पुरानी रंजिश थी। हमलावरों ने दुकान में घुसकर दुकानदार पर बेरहमी से हमला किया, जिससे मामला गंभीर हो गया। पीड़ित दुकानदार ने तत्काल शिकायत दर्ज कराई, जिसके आधार पर सिमरिया पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार ये विवाद शर्मा परिवार और गुप्ता परिवार के बीच व्यापारिक प्रतिस्पर्धा से जुड़ा हुआ है। दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ काउंटर FIR भी दर्ज कराई है। रीवा जिले के रायपुर करचुलियान थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम जुगुनहाई के समीप रीवा मनगवा हाईवे पर बीती रात्रि एक दर्दनाक सड़क हादसे में बाइक सवार 2 युवकों की मौत हो गई। मृतकों की पहचान अखंड प्रताप सिंह निवासी ग्राम भटवा थाना गढ़ और गोरेलाल कोल निवासी ग्राम मिश्र गांव के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार दोनों युवक बाइक से मनगवा की ओर जा रहे थे। रात्रि करीब 8 बजे जुगुनहाई के निकट बाइक डिवाइडर से टकरा गई। हादसे में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को रीवा के संजय गांधी अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। हादसे का सटीक कारण अभी स्पष्ट नहीं हो सका है, लेकिन प्रारंभिक जांच में तेज रफ्तार या अन्य वाहनों से टक्कर की आशंका जताई जा रही है। पुलिस इसकी गहन जांच कर रही है और हादसे के कारणों का पता लगाने के प्रयास जारी हैं। मैहर जिले के अमरपाटन थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे पर ग्राम पढ़ा के पास यात्री बस में उपद्रव की घटना सामने आई है। रीवा से नागपुर जा रही विजयंत ट्रेवल्स की बस को अज्ञात बाइक सवार बदमाशों ने जबरदस्ती रोका और बस में जमकर तोड़फोड़ की। हमलावरों ने बस के चालक और कंडक्टर पर मारपीट की, जिससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। बस चालक सुरसरी प्रसाद मिश्रा और अन्य स्टाफ ने बताया कि ग्राम अहीर गांव से ही कुछ बाइक सवार युवक बस का पीछा कर रहे थे। उन्होंने बस के सामने बाइक लगाकर रोक लिया और फिर गाँव वालों को बुलाकर करीब 10-12 लोगों ने मिलकर पत्थरबाजी शुरू कर दी। हमलावरों ने बस के शीशे तोड़े और भी तोड़फोड़ की और 18,000 रुपए नकद लूट लिए। घटना में चालक और कंडक्टर के सिर पर गंभीर चोटें आई, हाथ टूट गए और शरीर के अन्य हिस्सों में भी चोटें आई हैं। बस में सवार यात्री दहशत में रहे। घायलों को तत्काल सिविल अस्पताल अमरपाटन में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। पुलिस के मुताबिक बदमाशों की तलाश शुरू कर दी गई है। रीवा जिले के 2 अलग-अलग थाना क्षेत्रों में उल्टी दस्त से 2 मरीजों की मौत हो गई है। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए चिकित्सकों ने मौत का सटीक कारण पता लगाने के लिए पोस्टमार्टम कराने का निर्देश दिया है। बताया जा रहा है कि चोरहटा थाना क्षेत्र के पुरैनी निवासी रमा तिवारी को बुधवार की शाम करीब 7:30 बजे उल्टी होने पर संजय गांधी चिकित्सालय में भर्ती कराया गया था, लेकिन गुरुवार सुबह उनकी मौत हो गई। इसी तरह गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र के शिवपुरवा निवासी राम आशीष को भी उल्टी दस्त की समस्या के चलते इलाज के लिए SGMH में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान गुरुवार सुबह उनकी मौत हो गई। ऐसे में चिकित्सकों ने मौत का स्पष्ट कारण जानने के लिए दोनों के पोस्टमार्टम कराए हैं।
रीवा जिला पंचायत के सीईओ ने बुधवार को समीक्षा बैठक में भ्रष्टाचार और लापरवाही के मामलों पर कड़ा रुख अपनाया। मां की बगिया अभियान सहित मनरेगा, स्वच्छ भारत मिशन और अन्य योजनाओं में अनियमितताओं पर चर्चा के बाद बड़ा एक्शन लिया गया। जनपद पंचायत जवा के उपयंत्री राजेश साकेत को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। जनपद पंचायत हनुमना के सचिव शिव नारायण साकेत और जवा के सचिव हरिहर बारी के सचिवीय अधिकार समाप्त कर दिए गए। सबसे सख्त कार्रवाई में 6 लोगों के खिलाफ जेल वारंट जारी किए गए। इनमें जनपद पंचायत जवा के पूर्व सहायक लेखाधिकारी राजबहोर मिश्रा, सामग्री विक्रेता अवधेश सिंह, ग्राम पंचायत अकौरी की पूर्व सरपंच ललिता देवी, सचिव रामकुमार प्रजापति, प्रतिमा उर्मलिया और हरदौली के पूर्व सरपंच रमेश कुमार शामिल हैं। ये सभी मनरेगा, स्वच्छ भारत मिशन और निर्माण कार्यों में अनियमितता के दोषी पाए गए। बैठक में मनरेगा एक्टिव वर्करों की ई-केवाईसी प्रगति मात्र 71.47% होने पर असंतोष जताया गया और 30 जनवरी 2026 तक इसे पूरा करने के सख्त निर्देश दिए। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में लंबित सत्यापन और अधूरे आवासों को शीघ्र पूर्ण करने पर भी जोर दिया गया। सीईओ ने चेतावनी दी कि अगली समीक्षा में अपेक्षित प्रगति न होने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। निर्वाचन आयोग द्वारा कराए गए विशेष गहन सत्यापन के दौरान रीवा जिले में कुल 3,48,000 मतदाताओं की सूची में विभिन्न प्रकार की खामियां सामने आई हैं। इनमें कई मतदाताओं के नाम के साथ सरनेम नहीं लिखा है तो कुछ के नाम अधूरे या गलत दर्ज हैं। इन कमियों को दूर करने के लिए अब प्रभावित मतदाताओं को नोटिस जारी किए जा रहे हैं। नोटिस प्राप्त होने पर मतदाताओं को सुनवाई का अवसर दिया जाएगा। बताया जा रहा है कि वर्ष 2003 में मतदाता सूची में पूर्ण नाम लिखने का प्रावधान नहीं था। हालांकि वर्ष 2014 के बाद मतदाता सूची में पूर्ण नाम तथा सरनेम अनिवार्य रूप से दर्ज करने की व्यवस्था लागू हो गई है। इसी कारण बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम मिलान को लेकर समस्या उत्पन्न हुई है। इसके अतिरिक्त जिले में 85,000 मतदाता ऐसे भी सामने आए हैं जिनके पते गलत दर्ज हैं। इन सभी मामलों में आपत्ति व सुधार के लिए 22 जनवरी तक का समय दिया गया था। हालांकि अभी तक इस संबंध में पूर्ण डेटा संकलन और अंतिम रिपोर्ट तैयार नहीं हो पाई है। मऊगंज जिले के नईगढ़ी थाना क्षेत्र में गुरुवार सुबह जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच भीषण मारपीट हुई। पुरानी बाड़ी लगाने की रंजिश के चलते मुस्लिम समाज और यादव परिवार के बीच कहासुनी तेज हो गई, जो कुछ ही देर में लाठी डंडों की झड़प में बदल गई। इस हिंसक झड़प में यादव परिवार के 5 सदस्य गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि दूसरे पक्ष के भी 2 लोगों को चोटें आई हैं। घटना नईगढ़ी कस्बे के वार्ड नंबर 12 लालगंज गाँव में हुई। घायलों में सुरेश यादव, लालू यादव, राम मिलन यादव, निशा यादव और गज्जू यादव शामिल हैं। सभी घायलों को हाथ, पैर और शरीर के अन्य हिस्सों में चोटें आई हैं। सूचना मिलते ही नईगढ़ी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और डायल 112 सेवा के माध्यम से सभी घायलों को तत्काल नईगढ़ी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। नईगढ़ी थाना पुलिस ने बताया कि दोनों पक्षों के बीच लंबे समय से बाड़ी को लेकर विवाद चल रहा था, जिसने आज हिंसक रूप ले लिया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और दोनों पक्षों से पूछताछ की जा रही है। मऊगंज जिले के ग्राम जिलहड़ी में एक मासूम गौवंश के बछड़े के साथ हुई बर्बरता ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है। स्कूल के पास स्थित बागीचे में बछड़े को रस्सी से बांधकर धारदार हथियार से बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया गया। आरोपियों ने न केवल हत्या की बल्कि बछड़े के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर मांस बोरी में भर लिया और सिर, सींग, पैर तथा पूंछ मौके पर ही छोड़कर फरार हो गए। सुबह ग्रामीण जब मौके पर पहुंचे तो खून से सना बागीचा और बिखरे अवशेष देखकर सभी स्तब्ध रह गए। फरियादी शिवम सिंह की शिकायत पर नईगढ़ी पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपियों हीरा साकेत, मिट्ठू साकेत और मझीले साकेत के घरों की तलाशी ली। तलाशी के दौरान गौमांस से भरी बोरी और अन्य सबूत बरामद किए गए। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। जांच जारी है और पुलिस आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने के प्रयास में जुटी हुई है। सिंगरौली जिले के विंध्यनगर इलाके में बुधवार देर रात
पति की शराबखोरी से परेशान पत्नी और बेटे ने सरेआम उसका विरोध किया। इस घटना का वीडियो गुरुवार को सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें परिवार के सदस्यों के बीच जोरदार बहस देखी जा सकती है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार पति एक दुकान में बैठकर शराब पी रहा था। इसी दौरान उसकी पत्नी और बेटा वहां पहुंचे और उसे रोकने की कोशिश की। बताया जा रहा है कि पति नियमित रूप से शराब पीकर घर लौटता था, जिसके कारण परिवार में रोजाना झगड़े होते थे। बुधवार को पत्नी को खबर मिली कि पति दुकान में शराब पी रहा है, तो वो बेटे के साथ मौके पर पहुंच गई और खुलेआम विरोध जताने लगी। हंगामे के दौरान आसपास की भीड़ इकट्ठा हो गई और दोनों पक्षों के बीच तीखी नोक-झोंक शुरू हो गई। इलाके में कुछ देर के लिए तनाव का माहौल बन गया। हालांकि किसी ने भी हाथापाई नहीं की। घटना के बाद भीड़ के दबाव में मामला शांत हो गया। ये घटना एक बार फिर शराब की लत से होने वाले पारिवारिक कलह और तनाव को उजागर करती है। खेल एवं युवा कल्याण विभाग के तत्वावधान में आयोजित राज्य स्तरीय खेलो एमपी यूथ गेम्स फुटबॉल प्रतियोगिता की मेजबानी रीवा को मिली है। 28 जनवरी को शुभारंभ होने के बाद 29 जनवरी को ठाकुर रणमत सिंह स्वशासी महाविद्यालय, सैनिक स्कूल रीवा और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स स्थित मैदानों पर सभी टीमों ने अपने लीग मैच पूरे कर लिए। अब 30 जनवरी को नॉकआउट और सेमीफाइनल मुकाबले खेले जाएंगे। इसके बाद 31 जनवरी को समापन समारोह के साथ फाइनल मैच होगा। इस प्रतियोगिता में प्रदेश के 8 संभागों से लगभग 300 बालक बालिकाएं हिस्सा ले रही हैं। मौसम की बात करें तो मध्य प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में सुबह शाम ठंड बढ़ी हुई है, जबकि दिन में धूप निकलने से मौसम सुहावना रह रहा है। रीवा जिले में भी इसी तरह का मौसम देखने को मिल रहा है, जहां न्यूनतम तापमान 12 से 13 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया जा रहा है, जबकि अधिकतम तापमान 24 से 26 डिग्री तक पहुंच रहा है। फिलहाल बारिश की कोई संभावना नहीं है। मध्य प्रदेश के अन्य हिस्सों में भी मौसम शुष्क और ठंडा है। भोपाल, इंदौर, जबलपुर जैसे शहरों में न्यूनतम तापमान 10 से 14 डिग्री के बीच है, जबकि ग्वालियर, रीवा क्षेत्र में सुबह कोहरा अधिक देखा जा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों में कोई बड़ा बदलाव नहीं दिख रहा है, लेकिन रातों में ठंड से बचाव के लिए गर्म कपड़े पहनने की सलाह दी जा रही है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। जुड़े रहिए शब्द साची विंध्य से, और विंध्य से जुड़ी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपने आसपास की खबरें हम तक पहुंचाने के लिए स्क्रीन पर दिए नंबर पर आप संपर्क भी कर सकते हैं। धन्यवाद।